सुनो, अगर आज तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दे रही, अगर आज तुम्हारे अपने भी तुम पर भरोसा नहीं कर रहे, अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी तुम्हें हार ही मिल रही है, तो एक बात हमेशा याद रखना। महाभारत का युद्ध भी एक दिन में नहीं जीता गया था। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। जब पांडवों को उनके ही राज्य से निकाल दिया गया, जब द्रौपदी का अपमान पूरी सभा में हुआ, जब हर तरफ अधर्म जीतता दिखाई दे रहा था, तब भी श्री कृष्ण शांत थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। आज तुम भी शायद उसी दौर से गुजर रहे हो। लोग तुम्हें कमजोर समझते होंगे, तुम्हारी मेहनत पर हंसते होंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते होंगे। लेकिन याद रखो, जिस बीज को मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं, वह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। अर्जुन भी कभी टूट गया था। महाभारत के युद्ध में उसने अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा। उसके हाथ कांपने लगे, उसका मन डर गया, उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भागना समाधान नहीं है। जो कठिनाई आज तुम्हारे सामने खड़ी है, उसी को पार करके तुम्हें महान बनना है। आज तुम्हारी जिंदगी में भी समस्याएं होंगी, कभी पैसों की परेशानी, कभी रिश्तों की परेशानी, कभी अकेलापन, कभी असफलता। लेकिन यह सब तुम्हें रोकने नहीं, मजबूत बनाने आया है। याद रखो, सोना आग में तपकर ही कीमती बनता है। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो दुखी मत हो। पांडवों के पास भी वनवास के समय कुछ नहीं था, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने समय का इंतजार किया, उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। और जब सही समय आया, तो पूरी दुनिया ने उनका सामर्थ्य देखा। इसलिए अभी शांत रहो, जल्दबाजी मत करो। हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय खुद सबसे बड़ा जवाब देता है। कौरवों के पास शक्ति थी, सेना थी, धन था, राज था, लेकिन उनके पास सत्य नहीं था। और जहां सत्य नहीं होता, वहां जीत भी ज्यादा समय तक नहीं टिकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्म ही उसकी पहचान बनाता है। इसलिए दूसरों को देखकर दुखी मत हो, किसी की सफलता देखकर खुद को छोटा मत समझो। हर इंसान का समय अलग होता है। सूरज सुबह चमकता है, चांद रात में चमकता है, लेकिन दोनों का महत्व बराबर होता है। अगर तुम्हारा समय अभी नहीं आया, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ईश्वर तुम्हें बड़े अवसर के लिए तैयार कर रहे हैं। महाभारत हमें सिखाती है कि जब इंसान के पास कुछ नहीं बचता, तब उसके पास उसका धैर्य बचता है। और जिसने धैर्य नहीं खोया, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आज लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, करने दो। आज लोग तुम्हारे पीछे बात कर रहे हैं, करने दो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा समय आएगा, उसी दिन यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। याद रखो, शेर कभी कुत्तों के भौंकने से डरकर अपना रास्ता नहीं बदलता। तुम्हें भी अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। लोग क्या बोलते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है, तो पूरी दुनिया की नकारात्मकता भी तुम्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन महान इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके पास धनुष था। वह महान इसलिए बना क्योंकि उसके पास श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था और खुद पर विश्वास था। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही समय तुम्हारी नई शुरुआत का समय होगा। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है, तभी सूरज निकलने वाला होता है। इसलिए हार मत मानो, अपनी मेहनत जारी रखो, अपने सपनों को मत छोड़ो। क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी कहानी सुनकर लोग प्रेरित होंगे। महाभारत का हर पात्र हमें कुछ सिखाता है। भीष्म हमें त्याग सिखाते हैं, कर्ण हमें दान सिखाता है,
अर्जुन हमें फोकस सिखाता है और श्री कृष्ण हमें जीवन जीना सिखाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए गुस्से में निर्णय मत लो, दुख में खुद को कमजोर मत समझो और असफलता से डरकर रुक मत जाओ। याद रखो, नदी जब रास्ता बदलती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बहना छोड़ देती है। तुम्हें भी बस चलते रहना है, धीरे सही लेकिन रुकना नहीं है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो टूटना मत। महाभारत में भी अपने ही लोगों ने पांडवों के साथ अन्याय किया था, लेकिन उन्होंने बदले में अधर्म का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और जब समय आया तो धर्म की जीत हुई। इसलिए कभी गलत रास्ता मत चुनना। भले ही रास्ता लंबा हो, लेकिन सच का रास्ता ही अंत में जीतता है। आज तुम्हारे संघर्ष